एक खूबसूरत बेटी का पिता हूँ मैं। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में तमाम पिता हैं जिनकी बेटियाँ खूबसूरत है। फिर बेटी कैसी भी हो, वह अपने पिता को खूबसूरत ही आती है नज़र। दरअसल उन तमाम पिताओं की तरह मेरा भय भी यही कि मैं एक खूबसूरत बेटी का पिता हूँ और मेरी बेटी की खूबसूरती चुभती हुई है। क्योंकि मैं उसका पिता हूँ, इसलिए तमाम बातें ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता उससे, लेकिन वे बातें मेरी सोच में रेंगती रहती है। अक्सर किसी लड़की को रिझाने उसके घर में के चक्कर काटते लड़के की तरह घूमती रहती है। मेरे भीतर निरंतर जिंदगी के सबसे विस्फोटक 15वें साल में चलती। मैं अपने बेटी को समझाना चाहता हूँ कि उसने खुद को परेशानी में डाल लेने वाली खूबसूरती पाई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लड़की कम सुंदर होती है उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल उन लड़कियों पर वैसा दबाव नहीं होता है जैसे होता है मेरी बेटी जैसी खूबसूरत लड़कियां पर। इसलिए जितना रखें वह रखें। अपने आप को संभाल कर। बहुत कच्ची उम्र है और यही उम्र है जब देह पर कच्चापन उसी तरह दमकता है जैसे पेड़ पर लटकी आमियों पर गाढ़ा हरापन। हालांकि यह बहुत कठिन है, फिर भी ऐसा नहीं कि इससे बचा नहीं जा सके। मैं उससे कहना चाहती हूँ वह जितनी हो सके कोशिश करे उन नज़रों से खुद को बचाने की जो इसी उम्र को अपने तीखेपन से बेधती है और नहीं छोड़ती कहीं भी पीछा। एक बात यह भी है कि दुनिया भर की खूबसूरत बेटियों के पिता और थोड़ा हटकर पिता मानता हूँ मैं खुद को। मैं जानता हूँ कि वह लड़की है तो किसी से भी प्यार भी करेगी, चाहेगी भी और किसी को कोई पसंद भी आएगा उसे। और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी किसी से भी प्रेम नहीं करे। फिर दुनिया का कोई पिता अपनी बेटी को प्रेम करने से रोक भी नहीं सकता है। उसके भीतर पल रहे यह उस एहसास को किसी भी तरह नहीं सकता खदेड़। और तमाम प्रयासों के बाद भी अपने उसके भीतर की गुलाबी दीवारों पर चिपक के किसी चित्र को नहीं फेंक सकता फाड़कर। चोंच में आकाश से सबसे बड़ा तारा उठा लाती है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कांपते और डरते हुए नहीं रहे। इस डगर पर संभल कर चलते हुए करे प्रेम। प्रेम अपने भीतर अद्भुत स्वाद लिए
बैठे। प्रेम के इस फल को वह हड़बड़ी में नहीं, धैर्य से नमक के साथ चखें। इसकी खुशबू को वह इस तरह अपने भीतर रोपें कि वह जिंदगी भर फूटती रहे। उसके भीतर से हालांकि प्रेम के बारे में इतना सोचना, इतना गणित प्रेम न करके जैसा है। और सभी जानते हैं कि प्रेम का हरा रंग जब आँखों में बिखरता है और मन बौरा जाता है, एक पागलपन हो जाता है इस पर सवार। और मैं चाहता हूँ कि वह इस पागलपन को अपने पर पूरी तरह से न होने दे हावी। लेकिन प्रेम के लिए ज़रूरी इस पागलपन को वह नकारे भी नहीं। पूरी तरह से प्रेम की तीव्रता एकांत चाहती है और वह प्रेमाभिव्यक्ति से देहाभिव्यक्ति तक और बढ़ती है। और प्रेम में यह बढ़ना हो भी जाता है। मैं नहीं कहता कि देह अपवित्र चीज़ है, लेकिन वह पवित्र भी नहीं उतनी है कि हर समय उसकी चिंता में घुले रहा जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रेम अमूल्य है। हे गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।